कि किस तरीके से बदलाव किए गए हैं, एनेमल पेंटिंग की गई है और उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपाने की कोशिश की गई है। अब एएसआई ने ये जो बड़ी बात कही है, जतिन और वैभव हमारे साथ संभल से ही जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बड़ी बात कही गई है एएसआई की तरफ से कि किस तरीके से साल दर साल वहां पर बदलाव किए गए, पुनरुद्धार के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें यह कह दिया गया है कि रंग रोगन नहीं करना है, साफ सफाई आप करवा लीजिए। इसके बाद वहां पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है, खुद एसपी सीओ सिटी भी पहुंच रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर सुरक्षा कारणों से एसपी एसडीएम दोनों दौरा लगातार शाही जामा मस्जिद का कर रहे हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट का ही खुलासे कर रही है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सबूत है कि अंदर आप गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरे तरीके से क्लीन है, पेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, गोल्डन कलर आपको नजर आ जाएगा, हरा कलर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन हिंदू जो लोग हैं जो कि उसी शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 50-60 मीटर दूर रहते हैं, वो इस समय हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जो हाईकोर्ट ने बोला कि पेंट की जरूरत नहीं है, एसआई ने भी बोला पेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर की तस्वीरें आ रही हो तो बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है। क्या लगता है कि हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है? ये बिल्कुल सत्य है, हिंदू अवशेष मिटाने की कोशिश है, लेकिन जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है या जो भी प्रशासनिक निर्णय है उसको सभी वर्गों को मानना चाहिए। और ये चूंकि धरोहर है, पुरातत्व विभाग की चीज़ है, इसको जो है एएसआई का पूरा कब्जा था, लेकिन कुछ सरकारें बीच में आई और कुछ असामाजिक तत्वों ने एएसआई के लोगों को यहाँ से संभल से भगाने का काम किया। क्या कहेंगे, पेंट कराने से हिंदुओं को समस्या क्यों है? क्यों आपको लगता है कि पेंट नहीं होना चाहिए? सबूतों को नष्ट किया जाएगा और जितना भी है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसे मानना चाहिए, प्रशासन का आदेश को मानना चाहिए। और पेंट कराने से सबूतों से छेड़खानी होगी, परेशानी पड़ेगी उससे। अंदर की तस्वीरें जो आ रही है उसमें दिख रहा है कि प्रॉपर फर्श बना दिया गया है, टाइल्स लगी हुई हैं, बदलाव तो हो ही रहा है उसके अंदर। हिंदुओं की आस्था का विषय है और हिंदुओं की आस्था को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। और पिछली जो सरकारें यहाँ पर रहीं, उन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया। वो किसी भी वर्गों को बढ़ावा देते थे, लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से बढ़ावा देने का काम किया। और उन्हीं विशेष वर्गों के लोगों ने इस एएसआई अंतर्गत जो चीज़ें हम लोगों की, ये जो हमारा हरिहर मंदिर जो एएसआई के अंतर्गत था, उसमें अवशेष मिटाने का काम इन्होंने किया है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये लगातार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शिव बारात भी निकाल रहे थे, हमने देखा, लेकिन अब जो फैसला आया है, जो बोला है कि पेंट कराने की जरूरत नहीं है, और तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो दिख रहा है कि अंदर सब कुछ बदला। पेंट कराने की कोई जरूरत नहीं साहब, ये तो कुंडे लगे हुए थे उसके घंटों के, इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। पेंट करा रहे हैं कि सारे सबूत मिटा दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगा रहा है, हिंदू पक्ष, और कह रहा है कि छेड़छाड़ की गई है। और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो एएसआई की रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, तथ्य जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था जब तक कोर्ट का पूरा फैसला नहीं आया था कि हम अब जब 4 तारीख है, 4 तारीख को भी आगे अगला अपना पक्ष रखेंगे, अगला कदम हम अपना उठाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष क्या कदम उठाएगा और क्या जवाब देगा जब ये तस्वीरें सामने आई हैं कि मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है, आधुनिक बदलाव किए गए हैं। और देखिए मोनिका, जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर कल सुनवाई हो रही थी, तब हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा भी गया था कि अगर रंगरोगन को लेकर इजाजत दी जाती है तो मस्जिद के अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप को बदला जा सकता है, और अंदर जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि मस्जिद के अंदर जो उसका पुराना स्वरूप था उस स्वरूप को जो है वो बदला गया है। जुमे का दिन है, एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा दें। आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है, बड़ी संख्या में नमाजी जो है। बिल्कुल आप तस्वीर दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरा एक वाइड एंगल तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब जब अपना फैसला सुना दिया है तो उसके बाद किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। बिल्कुल मोनिका, उसी सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। कुछ संभल के सीओ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एसपी संभल जो है वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। इसके ठीक सामने जो चौकी सत्यव्रत बन रही है, इस चौकी के उद्घाटन को लेकर भी उनका ये कहना था कि होली तक जो है इस चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो आपको नजर आ रही है। और साथ ही संभल की जामा मस्जिद में नवाजियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो
भी लगातार जारी है। अगर आप एक बार बात करें, आज जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, कहा गया है कि मस्जिद के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। नो कमेंट्स प्लीज। तो देखिए, कुछ लोग जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट में जो मोनिका खुलकर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़े संदेह पैदा करता है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जुमे के दिन स्थितियां, हालात पूरी तरह से नियंत्रित रहे। अफवाहों को लेकर हर एक पैनी नजर जो है वो सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन की। बिल्कुल, और आप ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ है कि देखिए, जामा मस्जिद को कोई रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उसमें और छेड़छाड़ हो, उसमें और बदलाव किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पहाड़ की सरकार यानी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है और कांग्रेस पार्टी पर यह हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है, अपने खास वोट बैंक को साधती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है, अब उसी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार चलाने के लिए मंदिरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि सुक्खू सरकार ने मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे की राशि की मांग कर दी है। मंदिर से पैसा लेकर के सरकार दूसरे कामों में खर्च करना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास रेवड़ियां बांटने के बाद अब कोई भी पैसे नहीं बचे हैं सरकार चलाने के लिए। मंदिरों के दान में आए इन पैसों से सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाएं तक चलाना चाहती है, जो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लोगों से वादे कर दिए थे, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। फ्लैगशिप योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, सिंचाई से संबंधित योजनाएं होती हैं। यानी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अब मंदिर से आए दान के रुपए खर्च करने वाली है, क्योंकि सरकार के खजाने में तो इतना पैसा तक नहीं बचा है कि वो सरकार चला सके। तो ये हाल हो गए वहां की सरकार के। अब देखिए कि किन किन मंदिरों से कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने दान के रुपए लेकर के सरकार चलाने वाली है, ये भी आपको बता देते हैं। कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर की हम बात कर लेते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोग वहां पर जाते हैं और अब उसी मंदिर के सहारे सुक्खू सरकार नजर आ रही है। चामुंडा मंदिर, वहां से भी सुक्खू सरकार कह रही है कि जो दान में पैसा आ रहा है वो दे दीजिए, सरकार चलानी है। चिंतपूर्णी मंदिर और इसी तरीके से नैना देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा चौरासी मंदिर, बाला सुंदरी समेत 36 ऐसे मंदिर हैं जिनसे सरकार ने कहा है कि भाई खजाना खाली करो, जितना दान आया है सब सरकार को दे दो और उसी पैसे से अब हम प्रदेश की सत्ता चलाएंगे। तो मतलब गजब ही हो रखा है हिमाचल प्रदेश में। अभी तक आपने सुना होगा कि सरकार ने मंदिरों को इतना दान दे दिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रखा है। मंदिरों को दान देने की बात तो भूल ही जाइए, जितना मंदिरों के पास चढ़ावा आया है और जो मंदिरों के पास जमा पूंजी है वो भी सरकार ले रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी के नेता अक्सर मंदिरों और सनातनियों को लेकर के कुछ ना कुछ विवादित बयान देकर घिरे रहते हैं, अब वो ऐसा कर रही है तो जानकर ताज्जुब तो होना लाजमी है। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। खटाखट 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 खटाखट